क्या ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा है या फिर उन लोगों की हार जिन्होंने कभी हार नहीं मानी थी? क्या बंगाल की वो पुरानी सियासत जो बरसों से एक मजबूत दीवार बनी हुई थी आज पूरी तरह बिखर चुकी है? और क्या इस जीत के बाद देश की सियासी तस्वीर अब हमेशा के लिए बदल चुकी है? क्या यह बंगाल की कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस यानी लड़ने की परंपरा का आखिरी अंत है? आज का दिन भारत की सियासी तारीख में एक ऐसा मोड़ है जिसे कभी बुलाया नहीं जा सकेगा। वेस्ट बंगाल का आखिरी बड़ा किला आज ढह चुका है। मोदी की वो सियासी आंधी जो पूरे देश में चली लेकिन बंगाल की सरजमीन पर आकर हमेशा थम जाती थी, आज उसने बंगाल की उन्हीं पुरानी दीवारों को मिट्टी में मिला दिया है। 12 साल का लंबा इंतजार, अनगिनत रैलीज और एक स्ट्रैटेजी जिसे देखकर बड़े बड़े सियासी माहिरीन भी दंग रह गए हैं। ये कोई मामूली जीत नहीं है। 10 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला ये स्टेट जो अब जर्मनी से भी बड़ा वोटर बेस रखता है आज सैफ्रॉन रंग में रंग चुका है। पिछले 3 चुनावों से बीजेपी 39% के मैजिक नंबर पर अटक गई थी, लेकिन आज उन्होंने 44% की हद को पार करके साबित कर दिया है कि बंगाल अब दीदी का नहीं बल्कि मोदी शाह के विजय रथ का हिस्सा बन चुका है। ये चुनौती सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं बल्कि उस पूरे ढांचे या सिस्टम के लिए थी जिस पर बंगाल की राजनीति पिछले कई दशकों से खड़ी थी। लेकिन सवाल तो उठते हैं, क्या यह वेलफेयर स्कीम्स की जीत है या फिर पोलराइजेशन की? क्या ममता बनर्जी की वो ग्रास रूट्स मशीनरी जो कभी खत्म ना होने वाली ताकत लगती थी आज खुद अपने ही बोझ से दब गई? माहिरीन का मानना है कि टीएमसी का वही ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत था आज वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। जब सरकार की कारकर्दगी सिर्फ एक रूटीन बन जाए और अपोजिशन पोलराइजेशन का तीर चला दे तो नतीजा वही होता है जो आज हमारे सामने है। इस जीत के असरात सिर्फ कोलकाता तक महदूद नहीं रहेंगे। ये जीत सीधे अमित शाह का कद बुलंद करती है। पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ हो या नितिन गडकरी, अब सबके लिए रास्ते का फैसला इसी बंगाल की फतेह से तय होगा। बंगाल ने हमेशा भारत को एक अलग रास्ता दिखाया है, लेकिन आज उसने खुद को देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल टाइड के हवाले कर दिया है। सवाल अब भी वही है जो हर एक के जहन में गूंज रहा है, क्या ये मोदी शाह की जोड़ी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने अगले 20 साल की सियासी इबारत लिख दी है? और क्या अब इंडिया में कोई भी ऐसी जगह बची है जहां मोदी का विजय रथ ना पहुंच सके? क्या ये जीत देश के फ्यूचर को नई दिशा दिखाएगी या ये किसी नए सियासी संकट का पहला कदम है? जवाब मिल चुका है, पर क्या यह नतीजा देश को एक नए सवेरे की तरफ ले जाएगा या किसी नए सियासी संकट की तरफ? सोचिए, क्योंकि आज सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि दौर बदल गया है। देखते रहिए, खबरें जारी रहेंगी। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।